बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और इसमें हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है माहौलियाती तब्दीली। इसका हम दूसरा सबक पढ़ रहे हैं। आप देखें कैसे माहौलियाती तब्दीली जो है हमारे माहौल में आ रही है। धुआं जो है वो भरता जा रहा है फ़िज़ा में, जो कि स्मोक का बाइस बन रहा है। हमारा आज का हासिल ताल्लुम जो है वो मुकालमा है। कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सके, सलाहियत लिखना की है। मुकालमा कैसे लिखते हैं ये हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। आज हम इसकी दोहराई कर रहे हैं ताकि वो बच्चे जिन्हें मुकालमा लिखना नहीं आया उन्हें भी अच्छे तरीके से मुकालमा लिखना आ जाए। एक तमहीदी सरगर्मी कर लेते हैं। मुअल्लिम मुअल्लिमा तलबा तलबात से इम्तहानात के मौजू पर बातचीत करें। जैसे कि इम्तहानात होने वाले होते हैं तो उस्ताद जो है वो बच्चों को बताता है कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो पेपर में आएगा। कोई भी मौजू हो, साइंस हो, उर्दू हो या कि इंग्लिश हो, तो इसके मुतालिक जो बातचीत होती है वो हम जो है एक ख़ास तरीके से लिखते हैं, उसको मुकालमा कहते हैं। मुकालमा निगारी जो है एक बहुत ही अच्छा नसर की एक किस्म है जो कि पेपर में भी आती है और आपको आना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये लड़का है अहमद, तो अगर हम मुकालमा लिख रहे हैं तो हम पहले अहमद का नाम लिखेंगे, इसके बाद हमने निदाइया की अलामत लगानी होती है, निदाइया फिजाइया की अलामत। उसके बाद हम आगे उसका जो मुकालमा है, जो बात है वो लिख देते हैं। अहमद क्या हाल है, आमना जो है ये आमना है और आमना का नाम हम यहाँ लिखेंगे, इसके बाद फजाइया की अलामत और फिर वो क्या बताती है कि मैं ठीक हूँ। इस तरह मुकालमा जो है आगे बढ़ता चला जाता है। जो बातचीत होती है, जिस तरह हम रोज़मर्रा लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसको लिखने का एक ख़ास अंदाज़ है, कुछ असूल है, कुछ तरीका है और पेश करने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि बच्ची अपनी माँ से कह रही है, मामा आज मौसम बहुत अच्छा है, तो माँ कह रही है हाँ बेटा सैर करने चलते हैं। इस तरह की आपस की जो बातचीत होती है वो मुकालमा कहलाता है। इसके कुछ असूल हैं जो कि मैं आपको सिखा रही हूँ। पहला असूल ये है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। दो अफराद भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुकालमा लिखने के लिए इन असूलों का ख्याल रखें। नंबर 1, मुकालमे के मौजू के मुताबिक बातचीत तहरीर करें। प्यारे बच्चों, अगर आपको आता है कि दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान महंगाई के मौजू पर आपने मुकालमा लिखना है, तो आपने जो भी बातें होंगी वो महंगाई से मुतल्लिक ही होगी। मौजू का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मुकालमा ज़्यादा तवील या बहुत मुख्तसर ना हो। ठीक है, इतना एक सफ़े का हो। मुकालमे आसान ज़बान में हो, इतनी मुश्किल ज़बान मत लिखेंगे किसी को समझ ही ना आए। अच्छे मुकालमे में रमूज़ औकाफ यानी कि जहाँ पर सख्ता लगना हो, ख़त्मा, सवालिया, अलामत, ये तमाम अलामात जो है रमूज़ औकाफ वो आपने मुकालमे में जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ लगाने हैं और इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका मुकालमा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। तो मुकालमे का एक ख़ास अंदाज़ होता है, उसका आगाज़ कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। मुकालमा शुरू करने से पहले या दरमियान में मंज़र, हालत या सूरत हाल को कौसैन यानी कि ब्रैकेट में लिखते हैं। इस तरह आपने लिख देना है अगर कोई मंजर कशी है। जैसे कि ये देखिए, अहमद बाग में बेताबी से अली का इंतज़ार कर रहा था। अली 2 रोज़ से बाग में नहीं आ रहा था। ये एक मंजर कशी है, ये एक सिचुएशन है जिसको हमने मकालमा लिखने से पहले ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद जो है वो अगर अली आ जाता है तो अहमद और अली के दरमियान मुकालमा शुरू हो जाता है। उनके बाद में जो आपस में बातचीत होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। मुकालमे का कोई ना कोई मौजू होता है और हमने उसी मौजू पर बातचीत करनी होती है। इब्तिदा में हमने जैसे कि एक सिचुएशन बता दी होती है, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, जैसे इसका नाम आमना है और इसका नाम आलिया है, ये कहेगी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, दो सहेलियों के दरमियान गुफ्तगू के आदाब के बारे में मुकालमा, ये दोनों आपस में बात करेंगी कि गुफ्तगू के आदाब का हमें ख्याल रखना चाहिए और हमें जितने भी गुफ्तगू के आदाब है ये आपस में कुछ आमना के हिस्से में डाल दें और कुछ जो है वो आलिया के हिस्से में डाल दें ताकि हमारे जो मौजू है उसका पूरी तरह अहाता हो जाए। इसी तरह मुकालमा हो जाए
خریدار اور دکاندار کے درمیان آپ مہنگائی کے موضوع پر بھی کر سکتے ہیں کہ خریدار کہے گا کہ آلو پیاز اتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو وہ کہے گا کہ مہنگائی جو ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، ہمیں چیزیں ہی آگے سے مہنگی مل رہی ہیں، اسی طرح مکالمہ آگے بڑھے گا۔ اس طرح تین طالب علموں کے درمیان جو ہے وہ ایک مکالمہ ہو سکتا ہے پڑھائی کے موضوع پر۔ وہ یہ کہے گا، اسد کہے گا مجھے ریاضی مشکل لگتی ہے، انور کہے گا مجھے اردو مشکل لگتی ہے، اور جو ہے وہ علی کہے گا مجھے ہر کتاب مشکل لگتی ہے۔ اس طرح جو مکالمہ ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مکالمے کا اختتام کیسے کرنا ہے، یہ بھی بہت اہم موضوع ہے۔ اچھے طریقے سے اس کا اختتام کرنا چاہیے، موضوع کے متعلق کوئی اچھا پیغام دینا چاہیے، دونوں دوست ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہیں اور رخصت ہو جائیں۔ اس طرح اپنے مکالمے کا اختتام کرنا ہے، اچانک ہی نہیں کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اختتام کرنا ہے، بات کو سمیٹ لینا ہے۔ اگر مہنگائی کے موضوع پر بھی ہے تو آپ نے کوئی اچھی بات کہہ کر کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں مہنگائی کم ہوگی، کم از کم کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو جائیں، یہ ہماری دعا ہے، اس طرح کہہ کر اس کو ختم کر دینا ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان بھی مکالمہ ہو سکتا ہے، موضوع ہو سکتا ہے بے ہنگم ٹریفک اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل، کوئی بھی موضوع جو ہے اس پر مکالمہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کمرہ جماعت میں کیا کرنا ہے، آپ نے گاہک اور سبزی فروش کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے کمرہ جماعت میں، ٹھیک ہے۔ اور انفرادی سرگرمی یہ ہے، سب بچوں نے اس پر کام کرنا ہے، دو دوستوں کے درمیان ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کی تدابیر پر کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ یہ جو موضوع ہے یہ ہمارے درسی کتاب کا بھی ہے، جو سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کا بھی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات اس میں سے مل جائے گی جو کہ آپ مکالمے میں درج کر سکتے ہیں۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان پابندی وقت کا مکالمہ آپ نے تحریر کرنا ہے کہ وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس میں بھی مکالمہ دیا گیا ہے اور کچھ فقرات ہیں جو کہ اپنے مکالمے میں درست جگہ پر لگانے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔